नमस्कार, वक्त है हेडलाइंस का। मोहन भागवत समेत कई आरएसएस नेताओं के ब्लू टिक क्यों हटाए थे? अब ट्विटर ने दी सफाई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाए जाने पर छिड़े विवाद में ट्विटर ने कहा कि अगर अकाउंट अधूरा है या 6 महीने तक एक्टिव नहीं रहता है तो नियमों के तहत ब्लू बैज अपने आप हट जाता है। दिल्ली एनसीआर समेत इन राज्यों में अगले 3 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी। आईएमडी ने जारी किया रिपोर्ट। अगले 3 दिन में उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 10 अरब साल पहले एक छोटी गैलेक्सी में समा गई थी हमारी आकाशगंगा। सितारों ने दिखाया इतिहास। करीब 10 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अपने से 1/4 आकार की गैलेक्सी को खा गई। इसके बाद हमारी आकाशगंगा का आकार हमेशा के लिए बदल गया। योगी को मोदी, शाह, नड्डा किसी ने भी नहीं किया बर्थडे विश। क्या महाराज से खुश नहीं दिल्ली? सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का कल 50वां जन्मदिवस था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा में से किसी ने भी योगी को बर्थडे विश नहीं किया। केंद्र ने केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना पर लगाई रोक, नहीं ली थी मंजूरी। दिल्ली सरकार से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि केंद्र ने केजरीवाल की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते से इस योजना को शुरू करने की सारी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है क्योंकि इसके लिए उससे मंजूरी नहीं ली गई थी। चुनाव में जीत से गदगद ममता, भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में दिया बड़ा ओहदा, किए कई बड़े बदलाव। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को प्रमोट कर दिया है। अभिषेक बनर्जी को मिले प्रमोशन के बाद उनका कद बढ़ गया, उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया गया है। जानिए कौन है वो मिस्ट्री गर्ल जिसने भगोड़े मेहुल चौकसी को जाल में फंसाया। मेहुल चौकसी के मामले में बार जरीबिका नाम की एक महिला मिस्ट्री गर्ल के रूप में उभरी है। कुछ लोग मान रहे हैं कि बारबरा जराबिका भगोड़े मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड है, तो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि बारबरा ने मेहुल को हनी ट्रैप में फंसाया, जिसके बाद उसका अपहरण हुआ था। नाइजीरिया के राष्ट्रपति का अकाउंट डिलीट करना ट्विटर को पड़ा भारी। भारतीय कू ने ली एंट्री। ट्विटर ने 2 दिन पहले ही नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के आधिकारिक अकाउंट को डिलीट कर दिया। अब वहां कू की एंट्री हो गई है। बीजेपी नेताओं के घर से बाहर किसान का विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून की प्रतियां जलाई। पंजाब और हरियाणा में किसानों ने कृषि कानून से जुड़े अध्यादेश लागू होने के 2 दिन को संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मनाया। नौकरियों पर सीधे सवाल दागने लगे एंकर। बोली बीजेपी नेत्री, कौन सा चश्मा लगाते हैं जो मोदी सरकार का अच्छा आंकड़ा नहीं दिखा। सीएमआईई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महेश व्यास ने कहा था कि इस शोध संस्थान के आकलन के अनुसार बेरोजगारी दर मई में 12% रही, जो अप्रैल में 8% थी।